फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भरतपुर की, जहां एसओजी की जांच में खुलासा, असिस्टेंट प्रोफेसर सवाई सिंह गुर्जर का फर्जी सर्टिफिकेट। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर से, जहां बयाना क्षेत्र के गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सवाई सिंह गुर्जर पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। दरअसल उन्होंने मुखबधिर श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति पाई थी, जबकि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हाल ही में कराई गई जांच में वे केवल बधिर पाए गए। सवाई सिंह करीब 3 साल से अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। राजस्थान सरकार के निर्देश पर एसओजी ने दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की जांच शुरू की थी और इसी क्रम में 29 जुलाई को उनकी BIERA जांच जयपुर में कराई गई। रिपोर्ट में मल्टीपल डिसेबिलिटी की जगह केवल श्रवण बाधित होना पाया गया। 6 अगस्त को जारी एसओजी की 24 फर्जी अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम भी शामिल किया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सवाई सिंह का कहना है कि उन्होंने नौकरी हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रेणी में ही प्राप्त की थी, लेकिन 2008 में जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र में लिपि की त्रुटि के कारण मुख बधिर अंकित हो गया। यह तकनीकी गलती है, न कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी। हालांकि एसओजी इस मामले को फर्जीवाड़ा मान रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। देखिए राजस्थान से आकाश शर्मा रुदावल की खास रिपोर्ट। और मैं RPSC द्वारा सिलेक्टेड एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और राजकीय महाविद्यालय बयाना में मेरी पोस्टिंग है। दिसंबर 2022 में मैं यहाँ पोस्टेड हुआ था। अब माननीय एसओजी द्वारा जैसा कि फर्जी दिव्यांग कैंडिडेट्स को लेकर के पहल की जा रही है और फर्जी दिव्यांग कैंडिडेट को निकाला जा रहा है, उसी क्रम में मुझे भी एसओजी से कॉल आया था और जिसमें मुझे 29 जुलाई 2025 को मेरा मेडिकल SMS हॉस्पिटल में करवाया गया था, जिसके बाद 6 अगस्त 2025 को एक माननीय एसओजी द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें 24 फर्जी कैंडिडेट के साथ में मेरा भी नाम दिया गया था। पर मुझे एसओजी के प्रेस नोट में 0% दिव्यांगता नहीं दिखाकर और उसमें अयोग्य दिखाया गया है। तो मैंने इसके बारे में 8 अगस्त 2025 को अपने संभाग स्तरीय राजकीय अस्पताल भरतपुर में संपर्क किया। तो ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका 0% वाला ऐसी नहीं है, आप सही हो, आप सही दिव्यांग हो, आपकी त्रुटि केवल प्रमाण पत्र में है। आपका जो ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसमें आपको गूंगा बहरा दिखा करके और मल्टीपल डिसेबिलिटी का कागज जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका इश्यू कर दिया है। तो आप मेडिकल बोर्ड करौली में जाइए और अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन वाला है, जो गूंगे बहरे का है, जो त्रुटिवश लिपि की त्रुटि से जारी कर दिया गया है, उसको करेक्शन करवा करके और एसओजी के सामने प्रस्तुत कर दो। आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। इसमें गलत एसओजी भी नहीं है और गलत मेडिकल बोर्ड भी नहीं है और आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि आप हियरिंग हैंडीकैप ही हो और एसओजी के पास में जाओ, जो आपका प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन वाला है जिसमें त्रुटिवश मल्टीपल डिसेबिलिटी कर रखा है। तो आप अपना सर्टिफिकेट करेक्शन करवा करके और एसओजी को प्रस्तुत कर दीजिए। अब मैं माननीय एसओजी से अपील करना चाहूंगा कि मेरा मैटर पुनः देखा जाए और मेरे प्रमाण पत्र जो है उसमें त्रुटि है, उसको मैं जल्द ही जितना अविलंब उसको सही करवा करके और उसमें केवल हियरिंग हैंडीकैप करवा करके मैं माननीय एसओजी को प्रस्तुत कर दूंगा। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। माननीय एसओजी मेरा और भी भली जरूरत पड़े तो मैं मेरा मेडिकल करवाने को तैयार हूँ। मैं केवल हियरिंग हैंडीकैप हूँ, मुझे केवल श्रवण बाधित है और सुनने में ही समस्या है और किसी प्रकार की मुझे समस्या नहीं है। गूंगा बहरा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे ऑनलाइन प्रमाण पत्र में मुझे गूंगा बहरा दिखा रखा है, इसीलिए मुझे माननीय एसओजी का प्रेस नोट जो 6 तारीख को आया था अगस्त में, उसमें अयोग्य दिखाया है।